सभी मित्रों का, साथियों का, दोस्तों का, विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ LB सर के साथ बहुत बहुत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज विद्यार्थियों आपके बीच उसी जो एक नई योजना कल हम लोगों ने परसों पढ़ा था कि नई नई योजनाएं पढ़ रहे हैं, और उसी के कृषि के संदर्भ में एक नई योजना जो आई थी 2019 और 20 के मतलब क्या नाम है समय, और बड़ा ही आपको लगेगा कि सर कौन सी योजना पढ़ा रहे हैं आज आप, क्योंकि एकदम नई योजना है और अपने आप में एक अनोखी योजना, अनोखी पहल है। और समझिए इस अनोखी पहल के नाते इस योजना के जो अभिकर्ता हैं उनको एक बड़ा सम्मान देश का मिला हुआ है। तो आज आपके बीच विद्यार्थी लोग, साथी लोग चर्चा करनी है शून्य बजट खेती। क्या कह रहे हैं? शून्य बजट खेती। अब आप कहेंगे सर, हमसे पूछेंगे कि जहां सर किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, जहां किसान कृषि छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जहां किसान लगातार ऋणग्रस्त हो रहे हैं, दूसरे विकल्प को तलाश रहे हैं, फिर सर ये कहां से, ये कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि शून्य बजट खेती। तो आज विद्यार्थी लोग, साथी लोग थोड़ा सा दिलो मन दोनों संभाल के रखिएगा और जरा चर्चा परिचर्चा का विषय जो आज है शून्य बजट जो खेती है इस पे करना है। और आप तो युवा हैं, कहते हैं कि जिस देश में अगर जितना अधिक युवा होते हैं वह देश उतना ही प्रगति के पथ पर आगे जाता है। तो चलिए युवा विद्यार्थी शुरू करते हैं शून्य बजट खेती। और पहला प्रश्न जो बनने की संभावना बनता है कि जो शून्य बजट खेती है वह उसका जिक्र कब आया है, तो याद करिएगा 2019 और 20 के वर्ष में। कितना? 2019 और 20 में। अब समझिए शून्य बजट खेती या शून्य बजट नेचुरल फार्मिंग जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने 2019 और 20 के लिए किया, अर्थात जो 19 और 20 का जो केंद्रीय बजट था उस केंद्रीय बजट में आपको सुनने को मिला था कि शून्य बजट खेती। अरे भैया, आपके मन में चिंता हो रही होगी कि सर खेती में इतनी लागत आ रही फिर शून्य बजट कैसे खेती होगा। तो जरा जानने की कोशिश किया जाए ना कि क्या है इसकी रणनीति, कौन है इसके प्रणेता, क्या है इसका प्रभाव, कैसे होती है शून्य बजट खेती। जिक्र करते हैं खेती की विभिन्न पद्धतियों का एक सेट है जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों में विशेष रूप से कर्नाटक में विशेष सफलता मिली। प्रश्न ऐसे आएगा कि शून्य बजट जो खेती है इसकी जो सफलता का सबसे ज़्यादा मतलब क्या आयाम रहा है वो किस राज्य में रहा है। तो साथी लोग, मित्र लोग भूलिएगा नहीं, वो राज्य दक्षिण भारत का जो राज्य आपका है वो स्पेशली मतलब क्या नाम है, कर्नाटक। क्या है? क्या है? कर्नाटक। बहुत व्यापक सफलता मिली है। और याद करिए कि अगले प्रश्न पे चल रहे हैं कि पहला आपने प्रश्न देख लिया कि जो शून्य बजट खेती है या नेचुरल फार्मिंग, क्या करें? नेचुरल फार्मिंग, जहां पर ऐसी खेती जहां पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, शुद्ध रूप से मतलब क्या नाम है कि जो नेचुरल मतलब क्या ना खाद होता है उसका प्रयोग होता है। और शायद इसी तमाम बातों के नाते आप कह सकते हैं कि इसको नाम देते हैं शून्य बजट खेती। तो अब साथी लोग एक बात और प्रश्न आता है कि आखिर शून्य बजट खेती के आविष्कारक कौन है, कौन इसको लाया मतलब क्या नाम है प्रचलन में। तो याद करिए मतलब क्या नाम है कि एक विदर्भ के किसान हैं और जिनका नाम मतलब क्या नाम है कि नाम यहाँ पे देखिए सुभाष पालेकर। क्या नाम? सुभाष पालेकर हैं। और सुभाष पालेकर ने इतना बेहतरीन सुझाव दिया, इतना बेहतरीन काम करके दिया जिसके नाते भारत सरकार के द्वारा दो मतलब क्या नाम, वही सुभाष पालेकर जिन्हें मतलब 2006 में क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। क्या मिला हुआ है?
पद्मश्री। विद्यार्थी लोग, एक ऐसा पुरस्कार है, अगर किसी के सामने जुड़ता है कि फला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति इस कार्य के नाते पाया है, तो उसका कद कितना बड़ा होता है शायद आप खुद अनुमान लगा सकती हैं। क्यों अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि युवा विद्यार्थी हैं और कहीं ना कहीं एक बौद्धिक मतलब क्या नाम है सोच वाले हैं, और इस नाते आप समझ सकते हैं कि सुभाष पालेकर, वो सुभाष पालेकर जिन्हें शून्य बजट खेती का जनक बोला जाता है, फादर्स बोला जाता है, आविष्कारक बोला जाता है, और इनको कहीं ना कहीं 2006 में क्या दिया गया? पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? सुभाष पालेकर। और क्योंकि विदर्भ में कृषि करने वाले एक किसान हैं जिनका नाम क्या है? सुभाष पालेकर। बार बार नाम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि गलती से भी प्रश्न अगर आ जाए कि शून्य बजट खेती की अवधारणा का देने का श्रेय किसे जाता है, तो याद रखिएगा सुभाष पालेकर जी को। तो कहाँ के? विदर्भ में। और कब मिला पद्मश्री इन्हें? 2006 में। और किस बजट में जिक्र हुआ है इस प्रकार की खेती की? 2019 और 20 की। अब आगे देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO कहते हैं, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नौ उदारीकरण के कारण गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ, जिसमें छोटी स्केल के खेती अलाभकर बना दिया है। कि जो नौ उदारीकरण है, जो नए प्रकार के मतलब जो आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, उस आर्थिक परिवर्तन ने आपने कह दिया कि जो सीमांत कृषक है, जो छोटे मतलब क्या नाम है कि कृषक हैं, जिनके पास कम भूमि पर खेती करते हैं, विश्वास करिए कि ऐसे कृषकों को कृषि लागत इतनी ज़्यादा आ रही है कि उनको खेती करना जैसे लगता है कि जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि खेती से उनको इतनी इनकम नहीं प्राप्त हो पा रही है कि उन्हें लाभ होने की संभावना बन सके। इस नाते मित्र साथी लोग, कहीं ना कहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप FAO कहते हैं, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नौ उदारीकरण के कारण गंभीर कृषि संकट पैदा किया है। क्योंकि जो वर्तमान में जो कृषि हो रही है, उस कृषि में इतना लागत है, इतनी कॉस्ट आ रही है कि उस कास्ट को जो हमारा छोटा किसान है, जो छोटी स्केल पे खेती करता है, विश्वास करिए मतलब क्या नाम है कि कहीं ना कहीं उसे लाभ नहीं बल्कि हानि हो रहा है। इन्हीं सारी समस्याओं के एक विकल्प के रूप में सुभाष पालेकर के माध्यम से जो खेती की नवीन विधि का मतलब क्या नाम है की बात की गई है 2019 और 20 के मतलब बजट में, उसी का नाम क्या है? शून्य बजट खेती। क्या नाम है? शून्य बजट खेती। अब समझिए, आगे देखिए, जरा देखिए कि शून्य बजट जो खेती है, मुख्यतः दो मूल अवधारणा पर या कॉन्सेप्ट पर क्या है? आधारित है। जो शून्य बजट खेती है, जो कि दक्षिण भारत में विशेष रूप से पॉपुलर हो रही है और इसलिए कर्नाटक में हो रही है, वो मुख्यतः मतलब क्या नाम है कि जो शून्य बजट खेती है, दो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पहला मतलब क्या नाम है कि एक मिश्रित फसल, और दूसरा मतलब क्या नाम है कि ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग। अभी हमने ऊपर हल्का से चर्चा किया था। अब समझिए, है क्या मिश्रित फसल, है क्या ऑर्गेनिक या नेचुरल फसल, जिसपे पूरा का पूरा मतलब क्या नाम है जो कॉन्सेप्ट है वो आधारित है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रिय छोटे बाल किशोर जो विद्यार्थी हैं, लगातार जब उनके बीच नई बातों की चर्चा होती है तो बार बार प्रश्न करते हैं कि सर आप नई नई बातें बताते हैं, क्यों ना मतलब उसको मतलब हम लोग को सही तरीके से अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस बात को बताएं, ताकि हमको जानकारी हो कि क्या वास्तव में मतलब कृषि के संदर्भ में कौन कौन सी नई नई बातें आती हैं। तो मेरा प्रयास भी यही रहता है कि कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ देते रहे लगातार। बाकी जो परंपरागत आपका सिलेबस है वो उसको कवर ऑलरेडी पूरे हमारे स्मार्ट स्टडी विद एलबी सर के चैनल पे वो ऑलरेडी उपलब्ध होगा, और किसी प्रकार का टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए कि जो शून्य बजट खेती है वो मुख्यतः दो मूल अवधारणाओं पर आधारित है। एक हमने कहा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, और दूसरा मतलब हमने कहा ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग। जरा समझने की कोशिश करिए विद्यार्थी लोग कि मिश्रित फसल की स्थिति में जो हम नकदी फसल मुख्य फसलों के साथ उगाते हैं, उसमें मिलने वाली आय मुख्य फसल की लागत को पूरा कर लेती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो प्रकार की फसलें ली जाती हैं। एक हमारी जो फसल होगी वो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि जो दूसरी फसल होगी उसकी लागत को पूरा कर लेगी, और कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है
कि जो आय है और मतलब क्या नाम है वो एक प्रकार से मुख्य फसल की लागत को कवर करेगी, दूसरी तरफ मतलब क्या नाम है कि इसमें जो मतलब कह लीजिए कि खाद का प्रयोग होगा, बीज का प्रयोग होगा, वो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि जो महंगे लगातार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हम लोग खेती में करते हैं, तमाम रासायनिक मतलब क्या नाम है कि उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उससे छुटकारा करते हुए नेचुरल मतलब फार्मिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और इसी ना देखिए क्या है कि इतना ही नहीं, इसके साथ हम ऑर्गेनिक खेती करें तो महंगे बीज तथा महंगे रासायनिक उर्वरक का कृषि में प्रयोग नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हैं पूरी तरीके से नेचुरल कृषि की बात हो रही है, नेचुरल कृषि की बात हो रही है। बात तो सही है कि आज अगर नेचुरल खेती जितना अधिक होगा, जितना अधिक रासायनिक मतलब जो बीज हैं या खाद हैं उनका कम प्रयोग, कीटनाशकों का जितना कम प्रयोग होगा, साथी लोग मित्र लोग, उतना बेहतर हमको मतलब क्या नाम है कि अनाज तो उपलब्ध होगा। मगर इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या पूरे भारत में अगर शून्य बजट खेती को अपनाया जाता है कि जहां हम एक नकदी फसल का उगाते हैं और उससे मिलने वाले जो आय है मुख्य फसल की लागत को पूरा कर लेती है, क्या वास्तव में जरा कल्पना करें कि क्या वास्तव में जो शून्य बजट की खेती है क्या संपूर्ण भारत में लागू कर सकती हैं? बोलिए, बहुत एक यही प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में जो शून्य बजट खेती है कि इसमें दो प्रकार की फसलें ले जाती हैं, एक फसल ऐसी होती है जो दूसरे फसल की लागत को पूरा करती है, मगर जहां कल्पना करिए क्या संपूर्ण भारत में इस योजना को लागू कर सकती हैं? हम मानते हैं एकदम सही है, कहीं ना कहीं जो सुभाष पालेकर जी हैं वो कहीं ना कहीं उनका प्रयास बेहतरीन है, डायनेमिक है। और इसी नाते देखिए जो किसान लगातार गंभीर किसी मतलब क्या ना संकट में थे या नौ उदारीकरण के कारण जो गंभीर कृषि संकट पैदा हो रहा था और जिसमें छोटी स्केल पे जो काम करने वाले कृषक थे उनके लिए समस्या थी। मगर क्या बताइए आप लोग जरा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्या इस प्रकार की खेती करके हम पूरे पॉपुलेशन को मतलब जो खाद्यान्न चाहिए वो पूरा कर लेंगे? तो बहुत चुनौती है, मगर हाँ एक शुरुआत तो हुआ है, एक शुरुआत तो हुआ है। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। मगर मित्र लोग, साथी लोग, याद करिएगा कि जो शून्य बजट खेती है जो कि इसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, और प्रश्न कभी आएगा कि इसकी शुरुआत किस बजट में किया गया है? 2019 और 20 में। और मतलब कहीं ना कहीं यह जो खेती के एक पद्धति है, एक सेट है जिसमें जो दक्षिण भारत में स्पेशली कर्नाटक में व्यापक रूप से मतलब क्या नाम है कि प्रसिद्ध हुई है। और अगर प्रश्न आता है कि शून्य बजट खेती को मतलब का शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो विदर्भ के एक किसान हैं जिन्हें पद्म श्री का अवार्ड मिला। पद्म श्री अपने आप में बड़ा हो जाता है, तो 2006 मिला हुआ है और उनका नाम है सुभाष पालेकर। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो FAO है वो साफ साफ कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नौ उदारीकरण है वो कहीं ना कहीं जो छोटे कृषक हैं उन्हें खेती करना एक जीवन मरण का प्रश्न बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, उनको सर्वाइव करना आसान नहीं है। और ये जो शून्य बजट जो खेती है मुख्यतः दो बातों पर आधारित है, मिश्रित फसल और ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग। और मिश्रित फसल की स्थिति में जो हम नकदी मुख्य फसलों के साथ उगाते हैं उससे मिलने वाली जो आय है मुख्य फसल की लागत को पूरा कर लेती है। और कहीं ना कहीं जो हमारी मुख्य फसल होती है एकदम लागत फ्री हो जाती है। और एक फसल होती है जो मतलब क्या नाम है कि आय उत्पन्न करती है, जो मतलब हमारी मुख्य फसल को मतलब क्या नाम है कि लागत मुक्त कर देती है। साथ ही साथ मतलब क्या नाम है कि ये जो महंगे बीज, जो महंगे रासायनिक उर्वरक हैं, इसमें प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सीधे सीधे मतलब क्या नाम है जो नेचुरल खाद है उसका प्रयोग होता है। तो कुल मिला जुला के है खेती तो बेहतर, उसमें कोई दो राय नहीं है तरीका बेहतर। इसी नाते तो सुभाष पालेकर जी को मतलब क्या नाम है कि पद्म श्री का मतलब क्या पुरस्कार मिला भारत सरकार के द्वारा। परंतु मित्र लोग, साथी लोग, इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए कि कठिनाइयां हैं लागू करने में। क्या कठिनाइयां हैं आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उनको जो खाद्यान्न मतलब उपलब्ध कराना है। अब पता है कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम
13 है उसके तहत मतलब क्या ना जो तमाम लोगों को मतलब कवर करता है कि गुणवत्तापूर्ण भोजन देने की बात करता है, क्या वास्तव में शून्य बजट खेती के माध्यम से क्या कवर कर पाएगा? तो कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, मगर फिर भी मतलब जो सुभाष पालेकर जी की जो एक पहल है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो साथी लोग, मित्र लोग, एक छोटी सी योजना थी और क्योंकि क्लास में हमने चर्चा किया था मतलब तो कहीं ना कहीं बच्चे रोमांचित थे सुन करके, तो कहीं ना कहीं हमारा दायित्व था कि हम अपने विद्यार्थियों अपने मित्रों को, अपने साथियों को ऐसी योजनाओं से परिचित कराएं ताकि मतलब क्या नाम है उनको समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा देश में। तो चलिए साथी लोग, मित्र लोग, आज यहीं तक, मगर एक ही बात, एक ही मतलब क्या ना उद्देश्य यही हमेशा हमारा यही रहता है कि विद्यार्थी लोग यदि मतलब क्या नाम है अपनी गरीबी, अपनी बेरोजगारी, अपनी समस्याओं को भेदना है तो निश्चित रूप से साथी लोग, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग समय का सम्मान करें और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ताकि मतलब क्या नाम है कि आप इस हिंदुस्तान को खुशहाल बनाएं। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।